नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। कुल आरओ की जो वैकेंसी है मेरे बच्चों 181 आरओ एआरओ की वैकेंसी है मेरे बच्चों। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की वैकेंसी 181 जो है निकलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए दो पेपर होते हैं प्री में, एक जीएस और एक जो होता है हिंदी का होता है। हिंदी में आपके 60 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना अच्छा स्कोर आपका हिंदी में होगा उतनी ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अगर आपके कुछ अंक दूसरे पेपर में कम आते हैं और हिंदी में आपके अच्छे अंक आ जाते हैं, 60 में 55, 56, 57, उतना ही अच्छा आपके लिए होता है। तो ये हिंदी आपके लिए बहुत ही मेन है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं, मैं आपको डेली एक हल 2021 से चालू करूंगा। अब तक जितने भी प्रश्न पत्र कराए जा चुके हैं आरओ के, मैं सारे प्रश्न पत्रों को आपके सामने प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न पत्र हैं सभी को आपको हल करवाऊंगा और इसको ध्यान से आप हल करिएगा। यहीं से मैं आपको बता दूं, लगभग लगभग रिपीटेड प्रश्न ही आपको मिलेंगे। जो हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनसे ही प्रश्न आपको जो है एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, डेली आपको एक प्रीवियस ईयर बताएंगे। ठीक है, जितने भी समीक्षाधिकारी में क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी से, वो सब भी आपको सारे प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे। तो आप देखिए, इत्मीनान से देखिए, और उसका स्पष्टीकरण भी मैं जो है आपको बताऊंगा। देखिए, ये आपका परीक्षा प्री परीक्षा 2021 का है। कब का है? 2021 का है मेरे बच्चों। तो इसमें क्या है, देखिए, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो नैसर्गिक का जो विपरीतार्थक शब्द है वह है कृत्रिम। क्या है मेरे बच्चों? वह है कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक कृत्रिम है। आविर्भाव का मेरे बच्चों तिरोभाव है। अनुवर का उर्वर है। ठीक है, अब देखिए, इसमें नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होगा। और विपरीतार्थक शब्द कहते किसे हैं? वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ में प्रकट करते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, इसमें हम ज्यादा आपका समय जो है नहीं लेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको वही इसमें जो है आपको हम बताएंगे। ठीक है, वही मैं आपको जो है बताऊंगा। ठीक, चलिए इसको पहले मैं एक बार वो कर देता हूं, फिर जो है आपको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, कुछ विपरीतार्थक शब्द जो है देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनुवर का उर्वर होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, वृष्टि का अनावृष्टि होता है और सकाम का निष्काम होता है। अब नैसर्गिक का हमने बताया था मेरे बच्चों, ये तिरोभाव जो है होगा। ये विलोम शब्द 10 विलोम शब्द पूछे जाते हैं, 10। ठीक है, 6 टॉपिक अलग अलग आते हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको जो है बताता जाऊंगा मेरे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं आपको बता दूं। अगर पूरा आप तैयार कर लेंगे तो आपके 55 से 56 57 नंबर जो है आएंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है कि एक वर्तनी शुद्ध है। इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है? देखिए, ये आधिकारिक होता है। आधिकारिक जो है ये सही है। क्या होता है मेरे बच्चों? आधिकारिक। आधिकारिक होता है। ठीक है, आधिकारिक, आधिकारिक नहीं होता है, उतना आप जो है समझ लेना। ठीक है, अब देखिए, बाकी जो है आधिकारिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। ठीक, वह कवि जो तत्काल कविता करने के लिए एक शब्द है। तीसरा प्रश्न है, इसे हम बोलते हैं आशु कवि। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे मेरे बच्चों आशु कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो स्पष्टीकरण कर दिया गया है एक बार उसको भी हम लोग देखते हैं। लिखा है, देख लीजिए, जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसे हम समीक्षक बोलते हैं, उसे हम समीक्षक बोलते हैं। ठीक है, उसे हम समीक्षक बोलते हैं। और जिसकी बुद्धि कुश की अग्र की तरह पैनी हो उसे हम कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। जो किसी की ओर से है उसे हम प्रतिनिधि बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न क्या कहता है? इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द मेरे बच्चों है विपुला। कौन सा है? विपुला। अब इसमें देख लीजिए,
वसुधा का पर्यायवाची कौन सा है? विपुला शब्द है। देखिए वसुधा का पर्यायवाची शब्द, वसुधा, वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला है। वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, ठीक, भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी और वसुंधरा, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये वसुधा के पर्यायवाची हैं। अच्छा, करपट, करपट, करपट पर्यायवाची 10 आते हैं, 10 पर्यायवाची पूछे जाते हैं। करपट का तद्भव क्या है मेरे बच्चों? करपट का तद्भव है क्या? कपड़ा। क्या है मेरे बच्चों? करपट का तद्भव क्या होगा? वो होगा मेरे बच्चों कपड़ा होगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इधर आते हैं, देखिए, ठीक, करपट का तद्भव रूप क्या है यहाँ पे मेरे बच्चों? कपड़ा है, देख लीजिए, कपड़ा, ठीक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, तत्सम तद्भव भी जो है 10 पूछे जाएंगे, ठीक। अब 6 नंबर पे आते हैं, इनमें से खेलना शब्द का बना है, खेलना शब्द, खेलना शब्द बना है मेरे बच्चों खिलाड़ी। खेलना से शब्द क्या बना है? खिलाड़ी। खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसे हम विशेषण भी कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज मेरे ध्यान रखना मेरे बच्चों। अच्छा, जो शब्द मेरे बच्चों, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसकी? सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। ध्यान रखना। अब विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपको पता है कौन कौन से? सारे तो नहीं बताऊंगा। देखिए, एक गुणवाचक, एक संख्यावाचक, एक परिमाणवाचक, एक सार्वनामिक विशेषण, जिससे हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी है जो है जानते हैं, ठीक। अब गुणवाचक विशेषण में गुण क्वालिटी आएंगी। संख्यावाचक में आप 2 प्रकार से उसे हम भाग भाग बांट सकते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह हम परिमाणवाचक संख्या को भी जो है बच्चों हम बांटेंगे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए, हाँ, आगे चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? 7 नंबर देखिए, 7 नंबर देखेंगे हम, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसको भी देख लो, ठीक है। चंद्रहास, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है मेरे बच्चों? तलवार। हम चंद्रहास को तलवार भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चंद्रहास पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए, करवाल, खड़ग, अस्य, कटार, कृपाण। अच्छा, तीर का पर्यायवाची शब्द आशुग, इशु, नाराज, सर, सायक, बाण। और भाला का पर्यायवाची शब्द है बर्छा, कुंत और सलाका, ठीक। अब आगे देखिए, 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, ठीक। तो आचार ये विशेषण नहीं है, बाकी सब विशेषण, अकूत, अकर्ण, अचंड ये आपके विशेषण है। देखिए आगे, विशेषण 4 प्रकार के अभी हमने जैसा कि आपको बताया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या हम 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या मेरे बच्चों 9, ठीक, देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 9, आपको 60 प्रश्न जो आएंगे, मैं आपको बता दूं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, अगर सबको तैयार कर लोगे ना तो आपके कहीं से जो है इसका बाहर से नहीं पूछा जाएगा, सब इसी से आने वाला है मेरे बच्चों, सब इसी से आएगा। और जो सबसे कठिन चीज होती है इसमें वो होती है पर्यायवाची शब्द, क्योंकि पर्यायवाची शब्द पता नहीं कहां कहां से दे देता है। और पर्यायवाची शब्द अगर आपके सही होंगे तो समझ लीजिए आपके अच्छे मार्क्स जो है आने के पूरे चांस हैं। देखिए, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा है? तो आवृत्तिवाचक है। अब देखिए, जहां पर मेरे बच्चों गुना लग जाए, जैसे 100 गुना, तिगुना, 5 गुना, तो वहां पर आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाता है। और जहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, वहां पर क्रमवाचक हो जाता है मेरे बच्चों। ये आप लोग ध्यान रखना, यहां से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और गणना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो मैं बता चुका हूं वो उसी से संबंधित है, देखो गुना वगैरह, ठीक। अब हम क्वेश्चन संख्या बढ़ेंगे 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन संख्या बढ़ेंगे 10 पर, ठीक। लिखा है इसमें 10 में लिखा है मेरे बच्चों, ठीक है, सब कुछ जानने वाले को हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को हम सर्व कहते हैं। देखिए, जो सबको समान भाव से देखता हो समदर्शी,
जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो अपने आप से उत्पन्न हुआ है स्वयंभू, जो सब काम भरोसे करता है स्वावलंबी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए 11 नंबर पे हम बढ़ते हैं मेरे बच्चों। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 11 नंबर में देखिए ये कहा गया है कि इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो प्रथम का है अंतिम। भाई प्रथम का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अंतिम होगा। अब देख लीजिए, प्रधान का गौड़ होता है, प्रथम का अंतिम होता है, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है, प्रवर का अवर होता है। चलिए 12 नंबर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है व छांटिए। देखिए शुद्ध शब्द और प्लस वाक्य शुद्धिकरण से 10 क्वेश्चन आते हैं, इतना आप ध्यान रखना। और इसमें करना क्या है, आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। कौन सा एक वाक्य जो है इसमें मेरे बच्चों शुद्ध है। तो उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। मेरे बच्चों इसमें जो वाक्य शुद्ध है तो वो है बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, ध्यान रखना। उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, शुद्ध रूप निम्नलिखित है, ध्यान रखना। से हट जाएगा, प्राणी मात्र का कल्याण करो, प्राणी मात्र समस्त हट जाएगा। आपकी अवस्था 40 वर्ष है, आपकी आयु 40 वर्ष नहीं, यहां पर अवस्था होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना, अवस्था 40 वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या हम कहते हैं मेरे बच्चों, धरोहर रिक्त। देखो हम कहते हैं रिक्त, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे हम बोलेंगे रिक्त। ठीक है, चलो 14 नंबर सी, ये देखिए, ये देखिए रिक्त। ठीक है, और वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो परिसंपत्ति कहलाता है। जिसके पास रखी हुई दूसरों की वस्तु या द्रव्य हो उसे हम धरोहर कहते हैं, उसे हम धरोहर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेरे बच्चों धरोहर। ठीक है, उससे हम कहते हैं धरोहर। ठीक, आगे देखिए। अच्छा, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो खनक, ये चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची शब्द है खनक। अच्छा, खनक का पर्यायवाची और कौन होते हैं, चोर, दस्यु, रजनीचर, खनक, पोषक, मूषक, तस्कर, कुंभिल, कंबिज। उदक के पर्यायवाची पानी, नीर, सलिल, अम्ब, तोय, पय, अमृत, सारंग। और धूसर के पर्यायवाची गधा, खर, गर्दभ, वैश्यनंदन, रासव, चक्रीवान और गधा। पांडु, पांडु शब्द का विशेषण क्या है, विशेषण मतलब मेरे बच्चों ये विशेषण भी है और विशेष भी है। पांडु विशेषण विशेष दोनों है, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, आगे भी क्वेश्चन ये जो है मेरे बच्चों पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके विषय में थोड़ा हम जान भी लेते हैं क्या है। देखिए पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों है, संग विशेषण विशेष छोड़ो। ठीक है, निम्नलिखित में एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सा ये वर्तनी शुद्ध है, तो कवियित्री ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना। नूपुर, नूपुर इसमें देखिए बड़ा ऊ की मात्रा होगी, तब छोटा ऊ होगी तब रा होगा। समर्पण, स्मरण, ये ऐसा लिखा जाएगा। परिस्थिति ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, चलो 17 पे आते हैं मेरे बच्चों। 17 कुछ वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है देख लीजिए, इसमें कौन सी शुद्ध शब्द है। परीक्षा तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है परीक्षा बहुत दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। प्रत्युत ये ऐसे लिखा जाएगा, भाग्यवान को ऐसे लिखा जाएगा, विधवत को ऐसे लिखा जाएगा, श्रीमान को ऐसे लिखा जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या है, निर्निमेष। ठीक है, ध्यान रखना, बिना पलक झपकाए निर्निमेष। तर्क के द्वारा जो सम्मत हो, तर्क सम्मत क्या होगा, वो तर्क सम्मत होगा मेरे बच्चों। क्या होगा, तर्क सम्मत। जिसे नहीं जीता जा सके अजय, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 19 पे। क्वेश्चन संख्या 19 पे देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। देखिए देखिए अनुरक्ति का, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्त। ठीक है, अच्छा आसक्ति का अनासक्ति, प्रकृति का विकृति, अनेकता का एकता और अपकार का उपकार। 20 नंबर, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह क्या है,
तो बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये आपका शुद्ध है। अब देखो यहां पर अनेकों नहीं, यहां पर अनेक होगा, इसलिए ये गलत है यहां पर। ठीक, ध्यान रखना। इस हीरे का मूल्य, अब मूल्य भाई मापा नापा, ये यहाँ पे गलत है। अब देख लो यहाँ पे जो शुद्ध रूप दिए गए हैं इसको भी देख लो, क्या क्या जहाँ पे जो है गलती हो सकती है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये तो आपको बता। अशुद्ध, मैं अनेक, देखो अनेकों यहाँ पे था, देखो यहाँ पे अनेकों था तो यहाँ पर अनेक, ये शुद्ध हो गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं आंका जाता है, आंका नहीं जा सकता। ठीक, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, आप इतना चाहे लगाओ चाहे केवल, दोनों में कोई एक ही रहेगा। तो इस पर्पज से ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको बराबर जो है समीक्षा अधिकारी में मिलेंगे मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़िए, चलिए क्वेश्चन संख्या हम बात करेंगे मेरे बच्चों 21। 21, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, सबको पता है। ठीक है, जो आस्तिक रहता है, आस्तिक होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, इसके लिए एक शब्द आस्तिक होगा। आस्थावान क्या कहलाता है? आस्था रखने वाला आस्थावान। और विश्वासी क्या कहलाता है? विश्वास किए जाने योग्य को विश्वासी कहते हैं। और सत्याग्रह क्या होता है? जो आग्रह सत्य हो उसे हम सत्याग्रह बोलते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में से विशेष शब्द आपको छांटना है। तो मानस एक विशेष है। ठीक है, मानस विशेष शब्द है। अब विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है, और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला, रंग वंग सब हो सकते हैं, ये हमने अभी आपको बताया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या हम बात करेंगे 23 की, 23। देखिए, अनुग्रह का विग्रह विलोम होगा, अनुग्रह का विग्रह विलोम होगा, आग्रह का अनाग्रह होगा, परिग्रह का अपग्रह होगा, और संग्रह का विग्रह होगा। चलिए आगे हम आते हैं नीचे। चौबीस नंबर, विलोम शब्दों में एक सही युग्म आपको जो है छांटना है। विलोम शब्दों में आपत्ति का विपत्ति सही, एक सही है इसमें से मेरे बच्चों। कौन सा सही होगा? आदर्त का तिष्कृत होता है, आदर्त का तिष्कृत। देखिए, आपत्ति का होता है संपत्ति, अवर्षण का होता है वर्षण, और गणतंत्र का होता है राजतंत्र, स्त्री पुरुष, और गुण का अवगुण होता है। मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं अगर आप उनको हल कर लोगे, मैं आपको बता दूं आपके 55 नंबर बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में हस्ती, हस्ती किस शब्द का तत्सम है? हस्ती मेरे जो हाथी जो है, हाथी का तत्सम क्या है? हस्ती है। ठीक, अब देखिए तत्सम संस्कृत भाषा का शब्द होता है और तद्भव हिंदी भाषा का शब्द होता है। हस्त तत्सम है और हाथ आपका तद्भव होगा। हारी तत्सम है, हार तद्भव होगा। हास्य तत्सम है और हंसी आपका तद्भव होगा। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो प्राचीन जो है मेरे बच्चों वो होगा आधुनिक का विलोम। प्राचीन जो है वो आधुनिक का विलोम होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन है, और अर्वाचीन का आधुनिक होता है, तथा समीचीन का विलोम असमीचीन होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। जो क्षमा न किया जा सके अक्षम्य कहलाता है। जिसका जन्म पसीने से हुआ है स्वेदज कहलाता है। और जिसकी गर्दन सुंदर है वो सुग्रीव कहलाता है। ठीक, 28, जीव का पर्यायवाची रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव का पर्यायवाची मेरे बच्चों क्या है? रचना, रचना है। अच्छा, जीव के और क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। और ध्वन के पर्यायवाची नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। और वचन का आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। अच्छा 29 नंबर, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो भैया देखिए, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, ये आपका विशेषण है। ठीक है, अब इसमें विशेष विशेषण है कि विधेय विशेषण है? अब ये देख लो, देखो जब जब ये, अब मैं इसको ऐसे लिख लो, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। ठीक है, काला है, एक तो ये हो गया। ठीक, अगर विशेष ही बाद में आता, विशेषण पहले आता, तो ये विधेय। अगर ये काला जो विशेषण है ये घोड़ा के पहले होता तो आपका क्या हो जाता? विशेष हो जाता। लेकिन विशेष के बाद जब विशेषण आएगा
मेरे बच्चों, तो आपका विधेय विशेषण जाएगा। ये आपका सी वाला ऑप्शन है, क्वेश्चन संख्या 29। देखिए देखिए इन प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, वाक्य में काला शब्द क्या है? ये विधेय विशेषण है, जैसा कि हमने आपको बताया है। विशेषण, विशेष, विशेष के बाद विशेषण आएगा तो विधेय, और विशेष के पहले आएगा तो आपका विशेष विशेषण होगा, हमने बताया। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, 10वां क्या है? आवृत, गणना, क्रम या समुदाय? तो ये क्रमवाचक 10वां, जैसे आप क्या कहते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, वो क्रमवाचक 10वां होगा। ठीक है, अब देखिए गणनावाचक में क्या आएगा? 1 2 3, और क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा। आवृत्तिवाचक में गुना वाला आ जाता है, समुदायवाचक में दोनों तीनों चारों, और प्रत्येक बोधक में प्रत्येक हर एक दो दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 नंबर, तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तिमिर, तिमिर का पर्यायवाची शब्द है अंधकार। ठीक है, रात, अब रात्रि के, देखो तिमिर के और क्या पर्यायवाची? तम, अंधेरा, तमिश। और रात्र के रात, निशा, विभावरी, निशीत, यामिनी, शर्वरी। सूर्य का पर्यायवाची? सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर। अब प्रकाश का पर्यायवाची? प्रभा, ज्योति, उजाला और रोशनी। हुताशन का पर्यायवाची क्या है? अग्नि है। आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि के पर्यायवाची बराबर बराबर जो है पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, कि अग्नि के और क्या पर्यायवाची? आग, पावक, दहन, अनल और निर्धन के गरीब, विपन्न, और अखंड का अच्छे, अक्षुण और अभंग। निम्नलिखित में किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध, अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है मेरे बच्चों? तो याग वल्लक ऐसे नहीं लिखा जाता है, याग की वल्लक की, ये ऐसे लिखा जाता है। देख लीजिए, इसमें लिखा होगा याग वल्लक, ये ए अशुद्ध है, और ये लिखा जाएगा ऐसे, देखो जैसे मैंने बताया है। ठीक है, और शेष सदृश हस्तक्षेप ग्रहणी ये शुद्ध है। ठीक है, तो चौथा तत्सम शब्द क्या होगा? चौथा का चतुष्पद, चतुष्पद। ठीक है, ध्यान रखना, 34 का ए। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। चतुर्थ, सॉरी, चौथा का होगा चतुर्थ। ठीक है, ध्यान रखना, चौथा का होगा मेरे बच्चों चतुर्थ। ठीक है, आप देखिए घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है? ये होगा घोटक। ठीक, ध्यान रखना। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनावर्तक। आवर्तक का अपरवर्तक, आवृत का अनावृत, प्रकर्ष का अपकर्ष, अज्ञ का विज्ञ। ठीक है, आगे बढ़िए। 37 नंबर, देखिए किसी विषय का ज्ञाता, उससे हम क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। बिजली का पर्याय क्या है मेरे बच्चों? दामिनी है। बिजली के और क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। तनया का पर्यायवाची आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री। सरवरी का पर्यायवाची रात्रि, रात, रजनी, निशीत, क्षणदा। और रमणी का पर्यायवाची सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला। 39 नंबर पे आते हैं। कौन सा मेरे बच्चों? 39 नंबर पे आते हैं। अर्पणा, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या है? अर्पणा शब्द, देखिए अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या है? पार्वती है। ठीक है, ध्यान। स्त्री के पर्यायवाची स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। आराधना के प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का मेनका, देवबाला, अप्सरा। अच्छा, 40 नंबर, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है? चंचरीक, भैया भ्रमर, देख लो। ठीक है, 40 नंबर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बी चंचरीक का पर्यायवाची देख लीजिए, मैंने कहा भ्रमर। ये इसका स्पष्टीकरण इधर है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण इधर है, देख लो। ये देखो, ये है आपका भ्रमर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अच्छा, भ्रमर शब्द के अन्य पर्यायवाची भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, सटपद, मधुकर, द्युरेक। हवा, पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार। मित्र का सखा, दोस्त, सहचर, सुहृद, संगी। पुत्र का पूत, तनया, लाल, छोरा, आत्मा। गोधूम का तद्भव क्या होगा? गेहूं होगा। गोत का तत्सम गोत्र, गोद का क्रोड, और गोह का गोधा तत्सम होगा। कोई आदमी आया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कोई आदमी आया, भैया अनिश्चय है, अनिश्चय है, क्या है? अनिश्चय है।
ठीक, ए, ध्यान रखना। कोई आदमी आया, वाक्य में निश्चयवाचक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध हो उन्हें अनिश्चय कहते हैं। कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी थे, निश्चित नहीं है। गौरव का विपरीतार्थक लाघव, लाघव है। वैभव का दैन्य है, पराभव का विभव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमृत का विलोम क्या है? अमृत का विलोम मेरे बच्चों बढ़िया इंपॉर्टेंट है। अमृत, अमृत का विलोम क्या है? विष है। मधुर का कटु कर्कश है, पीयूष का विष है। सदाचार का विलोम क्या है? कदाचार। ठीक है, देख लीजिए 45। ठीक, देखिए सदाचार का कदाचार, ठीक है, ये जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है। आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, अन्याय का न्याय। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द गयंद, अंक बिंदी है, जहां पर अंक, ये देखो अंक बिंदी है, गयंद, ये आपका हो जाएगा मेरे बच्चों क्या? तद्भव शब्द। अंगना का आंगन तद्भव होता है, वानर का बंदर होता है। वह हमेशा तत्सम में आएगा और वह हमेशा तद्भव में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, जो तोला जा सके उसके लिए क्या कहेंगे हम? जिसे हम तोलेंगे, ठीक है, उसे कहेंगे परिमेय। उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे मेरे बच्चों। देखिए, अपरिमेय जो तोला ना जा सके, अपरिमेय जो तोला ना जा सके, अनुमेय अनुमान करने योग्य, विनिमय किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। ठीक, बहुभाषी अधिक बोलने वाला होता है, मृदुभाषी मधुर बोलने वाला होता है। तद्भव शब्द चुनिए। इसमें आपका बांझ, ये तद्भव शब्द है। क्या? बांझ, बांझ ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, अब 50 देखिए, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, और आशातीत जो आशा से अधिक हो उसे हम मेरे बच्चों कहेंगे आशातीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर, 51 नंबर देखिए, देखिए शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द चुनना है। अधीन, अधीन होता, अधीन, अधीन होता है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना। दाढ़ी एक तद्भव शब्द है, ठीक है। अब देखिए, इस तद्भव तद्भव तो हम इसको डीपली आपको जो हम करवाएंगे, ठीक है, तब आप देखिएगा। हाँ, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो यौवन एक तत्सम शब्द है। क्या? यौवन, यौवन एक तत्सम शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अचल नहीं है, बाकी इला, अचला, अवन ये आपके पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए, दिए गए शब्दों में अचल शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। इला, अचल, अवन पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं अविचल, अटल, अड़िग और दृढ़। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, ठीक है। सुंदरी ये गलत होता, सुंदर लड़की होता, सुंदरी नहीं होता है। ठीक, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 56। निम्न तत्सम शब्द आपका चयन करना है। तत्सम शब्द आपको चयन करना है। पंक्ति, पंख, 15, पंगद, ये पंक्ति जो है आपका तत्सम शब्द है। चलो क्वेश्चन संख्या 57 पे आते हैं। 57 देखिए क्या कहा गया है इसमें। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? अनुकूल, ये शुद्ध वर्तनी है। रचयिता नहीं ऐसे लिखा जाता, अनाधिकार नहीं अनधिकार होता है, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। सरल वाक्य जो शुद्ध है, एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना था, बाघ और बकरी एक घाट, गलत। ये यही ये वाला आपका सही है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, अब देखिए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पानी पीती हैं, नहीं पीती नहीं, पीते होंगे, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, पीते होता है। देखिए, उन्होंने बस इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति प्रकट नहीं आपत्ति की, ये वाला राइट है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम नहीं संपूर्ण देश भर में यह बात फैल गई। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? प्रामाणिक, ये
पूजनीय होता है मेरे बच्चों, पूजनीय होता है। ये तात्कालिक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये पैतृक होता है, देख लो आगे इसमें देखिए दिया गया है, उसको भी देख लो। देखिए देखिए ये पूजनीय तात्कालिक पैतृक होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है मेरे बच्चों, ये आपको पता है। ये 60 प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं डेली एक प्रीवियस ईयर हिंदी का कराऊंगा और इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। 60 में आपको 55 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, और जो कर ले गया 55 प्रश्न सही कर ले गया, वो समझ लो जो उसके जो है प्री में होने के चांस ज़्यादा है मेरे बच्चों। इससे पहले आप अगर चैनल पे नए बने हैं और आर की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे और आपका सिलेक्शन हो मेरे बच्चों। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर को जरूर ज्वाइन करिए, स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे।